योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर समिट हुआ, 35 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव उत्तर के लिए उन्होंने एमओयू साइन किया प्रदेश सरकार के साथ। और ये इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट था जो देश में इससे बड़ा इन्वेस्टर समिट कभी किसी प्रदेश में नहीं हुआ। बदलने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, बदलने का काम किया। मैं तो अल्पसंख्यकों से कहना चाहता हूं, नहीं कर रहे हैं आप लोगों के साथ। अगर हर योजना में हम आपको जोड़ने का काम कर रहे हैं और अगर बार बार आप विकास की धारा से आप खुद कट जाओगे, खुद विकास की धारा से अलग हो जाओगे, अगर आप हमारे साथ नहीं चलोगे। और मैं आज आपसे फिर कहना चाहता हूं उन लोगों से कि ये देश आपके समर्थन के बिना इस चुनाव को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, आगे हम लोग नहीं कर सकते। और आज जो संकल्प हम लोगों का है, मैं तो अल्पसंख्यकों से कहना चाहता हूं, विकास की धारा से आप खुद अपने आप को अलग करना चाहते हैं। अगर हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं आप लोगों के साथ, अगर हर योजना में हम आपको जोड़ने का काम कर रहे हैं और अगर बार बार आप केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध इसलिए कर रहे हो क्योंकि उस पार्टी का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं या उस पार्टी का नेतृत्व योगी जी कर रहे हैं, तो फिर विकास की धारा से आप खुद कट जाओगे, खुद विकास की धारा से अलग हो जाओगे अगर आप हमारे साथ नहीं चलोगे। और मैं आज आपसे फिर कहना चाहता हूं लोगों से कि ये देश सबका है, इस देश में सबका सम्मान है, लेकिन ये देश अगर चलेगा तो बहुसंख्यकों के तरीके से चलेगा, ये देश बहुसंख्यकों की नीतियों से चलेगा। ये मैं आज बता रहा हूं। एक वक्त वो भी था, एक फोटो वायरल हो रही थी, अब तो नेताजी नहीं है हमारे बीच में, प्रदेश के बड़े नेता थे, देश के बड़े नेता थे। एक फोटो वायरल हो रही थी जिसमें हाल ही में जो इलाहाबाद प्रयागराज का जो मामला आया है, उसमें एक माफिया के कुत्ते से नेताजी हाथ मिला रहे थे। तो हम भी सोच रहे थे कि अब वक्त कितना बदल गया है। जब एक नेताजी किसी माफिया के कुत्ते से हाथ मिला रहे थे और उस कुत्ते के मालिक को हमारी सरकार ने किस हालत में पहुंचा दिया, ये बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कोई लाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जब ये रीजनल पार्टीज़ के नेता सत्ता में काबिज होते हैं तो यही लोग अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने का काम शुरू कर देते हैं, उनको राजनीति में लाने का काम करते हैं और उनको बढ़ाने का काम करते हैं। और यही काम नीतीश जी ने बिहार में शुरू कर दिया है। और बिहार को तो वैसे भी जंगल राज कहा जाता है, जहां लालू जी का शासन चला इतने साल, उन्होंने तो सारे अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। और यही नीतीश जी कर रहे हैं कि वो सब अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और जिस तरीके से गुंडे माफियाओं पर वो मेहरबान हैं, ये जनता सब जान रही है, सब देख रही है। मैं तो नीतीश जी से कहूँगा कि प्रधानमंत्री पद तो छोड़िए, पहले तो आप यही देख लीजिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार में आप लोग का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, पहले यही बचा लीजिए। प्रधानमंत्री तो अभी बहुत दूर की बात है। देखिए, जो मुख्यमंत्री रहते हुए जिसने प्रदेश को दंगों में झोंकने का काम किया, उनके मुंह से ये सवाल अच्छा नहीं लगता है। और आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज जिस तरीके से माननीय आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों में नहीं हुआ है। और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश का जनमानस कानून व्यवस्था के अगर बात आती है तो कहता है कि उत्तर प्रदेश की छवि अगर कभी किसी ने बदलने का काम किया है तो योगी जी ने बदलने का काम किया है। और अखिलेश जी से मैं कहना चाहता हूँ, ये आप ही की सरकार थी जब प्रदेश में 800 दंगे हुए थे। आपने उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से गुंडा और माफियाओं का प्रदेश बना के छोड़ दिया था। आज हमारी सरकार ने उस छवि और उसमें पूरा बदलाव लाने का काम